नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। किन्नौर कैलाश यात्रा 1 अगस्त से गंदगी फैलाई तो 3000 रुपये लगेगा जुर्माना। 19,850 फुट की ऊंचाई पर स्थित किन्नौर कैलाश के लिए आधिकारिक तौर पर 1 अगस्त से यात्रा शुरू हो जाएगी। यह 26 अगस्त तक चलेगी। इस बार यात्रा के लिए कुछ सख्त नियम बनाए गए हैं। यात्रा पर जाने के लिए 1 से 10 अगस्त तक का ऑनलाइन स्लॉट बुक हो चुका है। हर दिन यात्रा पर 350 श्रद्धालुओं को भेजा जाएगा। इसमें ऑनलाइन पंजीकरण करने वाले 200, ऑफलाइन पंजीकरण वाले 100 और किन्नौर पर्यटन एसोसिएशन में पंजीकृत 50 यात्री शामिल होंगे। शिमला में झमाझम बारिश, कई भागों के लिए ऑरेंज अलर्ट जाने 6 अगस्त तक का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में आज से 3 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 6 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक कुछ भागों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 3 से 6 अगस्त के लिए येलो अलर्ट है। राजधानी शिमला में आज शाम 4 बजे के बाद मौसम बिगड़ा और कुछ देर के लिए झमाझम बारिश हुई। दूसरी तरफ मौसम विभाग के अनुसार अगले 36 घंटों में बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। विक्रमादित्य बोले, पीएमजीएसवाई चरण 4 में सड़क सुविधा से जुड़ेंगे 100 से अधिक आबादी वाले गांव। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सड़क सुविधा से वंचित 100 से 200 आबादी वाले गांवों को पीएमजीएसवाई चरण 4 में मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने आज नूरपुर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में पीएमजीएसवाई चरण 4 की घोषणा हुई है और उसमें पीएमजीएसवाई चरण 1 में छूटी 900 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को भी जोड़ा जाएगा। कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित बनाना प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से किए जा रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वे स्वयं फील्ड में जाकर कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के साथ प्रदेश सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री, मानसून सत्र को लेकर की चर्चा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राजभवन पहुंचकर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से औपचारिक मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र से पहले होने वाली मुलाकात के लिए राजभवन आया हूं। मानसून सत्र की तारीखों की राज्यपाल को जानकारी दी। इसके अलावा बारिश से हुए नुकसान को लेकर भी चर्चा की। निजी अस्पतालों, कांगड़ा में 2 कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर ईडी की दबिश, मचा हड़कंप। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब सहित हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, ऊना, शिमला, मंडी, कुल्लू में 19 स्थानों पर छापामारी कर रही है। एएनआई के अनुसार यह छापामारी फर्जी आयुष्मान भारत आईडी कार्ड बनाने और बांके बिहारी अस्पताल, फोर्टी अस्पताल समेत कई निजी अस्पतालों के खिलाफ योजना के उल्लंघन से संबंधित मामले में की गई है। ऐसे में फर्जी कार्डों पर कई मेडिकल बिल बनाए गए हैं, जिससे सरकारी खजाने और जनता को नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के नगरोटा से कांग्रेस विधायक एवं पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली और पूरब में देहरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे वो कांगड़ा स्थित श्री बालाजी अस्पताल के डॉक्टर राजेश शर्मा का भी नाम फर्जीवाड़े में आया है और उनके परिसरों की भी तलाशी ली जा रही है। कांगड़ा जिले में कांग्रेस के 2 नेताओं के ठिकानों पर ईडी ने दबिश से हड़कंप मच गया। असम के बाद मेघालय पहुंचा हिमाचल शिक्षा विभाग का दल, सीएम कोनराड संगमा के साथ बैठक। असम के बाद हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग का दल मेघालय पहुंचा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अगुवाई में इस दल ने मेघालय के शिलांग में मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा के साथ एक बैठक की।
इस बैठक में शिलांग के शिक्षा मंत्री आर.ए. संगमा, आयुक्त एवं सचिव शिक्षा विजय कुमार, मंत्री शिक्षा सचिव एम्बरोज सी मारक, निदेशक स्कूली शिक्षा स्वप्निल टेम्बे सहित हिमाचल की ओर से शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा, उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह का 1 साल बड़ा कार्यकाल। प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से आज इस बाबत अधिसूचना जारी की गई। राम सुभग सिंह 31 जुलाई 2023 को सेवानिवृत्त हुए थे। सरकार ने 31 जुलाई 2024 तक इनकी सेवाएं बढ़ाई थी। अब इनका कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राम सुभग सिंह को सरकार ने गोबर खरीद और गाय भैंस पालकों से दूध खरीदने की योजना को तैयार करने का जिम्मा सौंपा हुआ है। उधर सचिवालय सेवाओं की अधिकारी और मुख्यमंत्री की अवर सचिव डॉक्टर किरण शर्मा को भी 6 माह की पुनर्नियुक्ति दी गई है। राज्य सरकार को शोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना के लिए अंतिम FCA मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना चरण 2 को फॉरेस्ट क्लियरेंस दे दी है। वन संरक्षण अधिनियम के तहत किन्नौर की जल विद्युत परियोजना के लिए 85 बीघा जमीन के उपयोग की स्वीकृति दे दी है। परियोजना निर्माण के लिए महत्वपूर्ण यह स्वीकृति केंद्र सरकार के पास वर्ष 2018 से लंबित थी। अब सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे वालों को मिलेगी फ्री बिजली, हिमाचल सरकार का फैसला। हिमाचल सरकार ने गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे राज्य को फ्री बिजली यानी मुफ्त की आदत से बाहर लाने का कड़वा घूंट पीने की शुरुआत कर दी है। ऐसा करना राज्य के हित में भी उचित रहेगा। पहला कदम उठाते हुए सरकार ने प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता को प्राप्त 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली का दायरा सीमित करने का मंत्रिमंडल बैठक में निर्णय लिया है। अब इसकी औपचारिक अधिसूचना जारी होना शेष रह गया है। आयकर चुकाने वालों को निःशुल्क बिजली की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। निःशुल्क बिजली की सुविधा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों तक सीमित रहेगी। राज्यपाल से मिला NPS कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल, ज्ञापन सौंप उठाई यह बड़ी मांग। केंद्र सरकार के पास न्यू पेंशन स्कीम यानी NPS में योगदान के रूप में हिमाचल के 1,36,000 कर्मचारियों की जो 9,000 करोड़ रुपए की राशि जमा है उसे तत्काल वापस किया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर आज NPS कर्मचारी महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल आज राजभवन में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से मिला। प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को अवगत करवाया कि 1,36,000 कर्मचारियों के 9,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास हैं, जो प्रदेश में पुरानी पेंशन OPS बहाली के बाद कर्मचारियों तथा राज्य सरकार को वापस मिलने चाहिए। तो ये रही आज दिन भर की नॉन स्टॉप ताज़ा खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।